हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इन गिवन कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट डायग्राम से समझ में आएगा। टेलीस्कोप हम जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसकी अधिक फोकल लेंथ होती है, और ये आई लेंस होता है। ठीक है, इसकी एफ ओ है 50 सेंटीमीटर, एफ ई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो सेपरेशन पूछा गया है दोनों लेंसों के बीच में। तो सेपरेशन मीन्स वही यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो पहला जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ पे बनती है V0, और ये जो इमेज है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है UE। ठीक है, तो VO प्लस UE ये तो सेपरेशन हो गया जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसका पूछा गया फाइंड मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन पूछी गई है। तो जनरली जब हम पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, जो हमने वीडियो भी बना रखी है, तो ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। तो वहाँ से पैरेलल रेज आती हैं, तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो अगर इनफाइनाइट से ये रेज आ रही हैं तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करके हम इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन से, दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन, क्योंकि अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, अगर इसकी मैग्निफिकेशन m1 है और इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन m2 है, तो दोनों की ही मल्टीप्लाई करके हम नेट मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पर 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम V0 फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद UE फाइंड करेंगे। तो V0 और UE दोनों को प्लस करके हम जो सेपरेशन है वो फाइंड कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो 1 अपॉन F0 इज इक्वल टू 1 अपॉन V0 माइनस 1 अपॉन U0। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अप्लाई कर दिया फॉर्मूला हमने वैल्यू की, और V0 की वैल्यू आई यहाँ पर 66.6 सेंटीमीटर। अब आई लेंस के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। वैल्यू पुट की हमने, और यहाँ से वैल्यू फाइंड होगी 6/25 या 4.1 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब तो ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव हो जाती हैं, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाती हैं। तो V0 हमें मिला 66.6 और UE मिला हमें 4.1। दोनों को हमने ऐड किया तो ये सेपरेशन आ गया दोनों का निकल के। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो m इज इक्वल टू होता है m ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन और आई लेंस की लीनियर, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। MO VO अपॉन UO यानी V0 अपॉन U0 कह सकते हैं, इनटू VE अपॉन UE। ये आई लेंस के लिए और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है इससे सीधा। तो V0 की वैल्यू है 200 अपॉन 3। तो 200 अपॉन 3 हमने 66.6 नहीं लिया यहाँ से, है ना, 60.6 ना लेके हमने 200 अपॉन 3 लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 200 अपॉन 3 और U0 की वैल्यू 200 इंटू VE अपॉन UE। तो यहाँ से -25 और UE की वैल्यू 25 अपॉन 6। ठीक है, ये 1 अपॉन UE है ना, तो UE ऊपर करेंगे तो 25 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट की 25 अपॉन 6 और कैलकुलेट करके मैग्निफिकेशन आ गया -2। तो इस तरह से हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी रिजोल्विंग पावर कैसे बढ़ाई जाए। भाई जो टेलीस्कोप होता है मैग्निफिकेशन सेकेंडरी है, उसके लिए मेन काम जो होता है टेलीस्कोप का वो रिजोल्व करना होता है। जो दूर की चीज़ें होती हैं, स्टार्स होते हैं, वो दूर से ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे से चिपके हुए हों, तो टेलीस्कोप उनको अलग अलग दिखाता है, रिजोल्व करता है। तो रिजोल्विंग पावर, देखो ये जो लाइन्स है ना ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, और इसी की जो लेंथ है वो एपर्चर होती है। ये जितना ज़्यादा लंबा होगा ये लेंस लंबाई में, और इसकी ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, इसको एपर्चर बोलते हैं इस डिस्टेंस को। तो इसके डायरेक्टली डिपेंड करती है रिजोल्विंग पावर।
जितनी इसकी लंबाई अधिक होगी या जितना इसका फोकल लेंथ अधिक होगा तो समझो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता, रिजॉल्विंग लिमिट होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, डी अपर्चर होता है ये। तो रिजॉल्विंग पावर इसका उल्टी हो जाती है, तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ये डी अपर्चर जितना बड़ा होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। जनरली जो टेलीस्कोप होता है उसके ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, लेकिन इसमें फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें पूछी गई हैं। थैंक यू।